चीजों में विश्वास नहीं करती हूँ। ये रिश्वत, कमीशन, एक ही बात है। मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ इन्फॉर्मेशन है। वेट, अगर फोन पे नहीं, शाम को मिलेंगे तब। क्या जैसे? ये तो तुम्हारा राइट है, तुम पे कोई एहसान नहीं करता है। जाओ अब भी जाके पगार बढ़ाने का बात करो। सर मैं आपसे, हालांकि हमने फैब्रिक्स में काफी पैसे की बचत कर ली, लेकिन मुझे लगता है कि हमें बाकी चीजों में भी सेविंग्स करनी पड़ेगी। जस्सी को आ जाने दीजिए, फिर सलाह कर लेंगे। क्या कहूंगा जस्सी से कि तेरे बाप के पास पैसे नहीं है, इंस्टॉलमेंट तू भर दे। तुम जहां से कहोगी सामान हम वहीं से, लेकिन अरमान की आंखें तो आप जो सोचेंगे वही वो सोचेंगे। तुम जो डिसाइड करोगे मैं वही करूंगा। जैसी तू जॉब ढूंढ, अच्छा सा जॉब, पर मेरे लिए नहीं, अंकल जी के लिए, अपने पापा जी के लिए। क्या क्या कह रहा है तू नंदू? एक लड़की है, एक लड़की है, आसमां के नीचे, सब बातों में आगे, रूप रंग में है पीछे, दुनिया तो उसकी हंसी उड़ाए, पर वो हंसती कहती जाए, तुम जैसे लाखों है पर जस्सी जैसी कोई नहीं। जस्सी जैसी कोई नहीं। एक दिन फिर ऐसा आएगा, सारा जहां फिर से कहेगा, हम जैसे लाखों हैं पर जस्सी जैसी कोई नहीं। जस्सी जैसी कोई नहीं। जैसी जैसी कोई नहीं। जैसी जैसी कोई नहीं। ऐसा हो रही है कि मेरी नौकरी नहीं, मैं ही चला गया। पापा जी, ठीक है, तू चुप हो जा, वरना सच में तुम जाएगी। पापा जी अब आपके आराम करने का वक्त है। अब जो करना होगा मैं करूँगी। घर की जिम्मेदारी मैं उठा सकती हूँ। बेटा बेवकूफ, अरे तू नहीं वो, तू नहीं बताया होगा सब कुछ। तेरे पेट में पचती नहीं ना कोई बात। बाय जस्सी। अरे तू कहाँ जा रहा है बेटा? चाय तो पी कर जा। तो बार बार चटनी बना दूंगा। पापा जी आप क्यों डांट रहे हो उसे? बेबे आज से घर का जिम्मा मेरे ऊपर। हाँ बेटा, उसकी नौबत नहीं आई, जिम्मेदारी तो मैं ही उठाऊंगा। और वैसे भी मैं तो बहुत सारी बिजनेस स्कीम्स प्लान कर रहा था इस गधे के साथ। जी जी जी, हाँ हाँ जैसी, हम तो बहुत सारी नई नई स्कीम्स बना रहे थे। नंदू मेरे साथ ऊपर चल, वो नया सॉफ्टवेयर दिखाना है। एक मिनट बेटा, इधर आ। बेटा तूने अपने बॉस से तनख्वाह वाली बात की? नहीं, वो आज सर बहुत बिजी थे और वैसे भी कंपनी में कॉस्ट कटिंग चल रही है। मिस रिसेप्शनिस्ट, ये रिसेप्शन है, आपका पर्सनल मेकअप रूम नहीं। तुम जाओ ना, ऑफिस है, तुम्हारे बाप का घर नहीं। हाउ डेयर यू, हाउ डेयर यू। ऑफिस बंद हो चुका है, अब मैं जो चाहूँ करूँ। तुम भी यहाँ मेरी तरफ काम करती हो, तो चुपचाप जाओ, अपने घर का रास्ता नापो। चीप चीप किसे कहती हो? खुद बहुत इनोसेंट बनती हो, मर्दों को फंसाने की पूरी किताब लिख सकती हो। ओह प्लीज, जिस तरह के हैंडसम मैन से पैसा कभी नहीं आएगा। समझ में तब आएगा जब इसका क्लासी बॉयफ्रेंड मेरे आगे पीछे घूमेगा। और घूमने के लिए तो मैं हमेशा एवर रेडी रहता हूँ। मरिया, मेरी जो बाइक है ना, तुम्हारा इंतजार कर रही है। कम ऑन लेट्स गो। और वैसे भी राज तो परी के साथ, यू नो व्हाट आई मीन। नो आई डोंट नो व्हाट यू। वीरू, वीरू, वो पाउडर रूम में ना मेरा बैग रह गया, ले आओगे प्लीज प्लीज? हाँ क्यों नहीं, अभी जाता हूँ और अभी आता हूँ। हाय, वर्किंग लेट और समथिंग? नहीं नहीं नहीं, वो मेरी कजिन का फोन आने वाला था, वो मुझे पिकअप करने वाला था, लेकिन अब उसका फोन ही नहीं लग रहा है। पता नहीं कैसे जाऊंगी। What a shame. वैसे तुम जाता रही थी? मैं कहाँ जाऊंगी सर? सर नहीं, राज, सिर्फ राज। ऑफिस खत्म हो चुका है।
क्या है? क्या मैं तुम्हें लिफ्ट दे सकता हूँ? अगर आपको तकलीफ नहीं होती। तकलीफ तो तब होगी अगर मैं लिफ्ट नहीं दूंगा। चलें? हद तेरी की। क्या किस्मत है मेरी, माहौल इतना रोमांटिक, पर किसके लिए? लाइफ समटाइम्स इज सो। ये वॉचमैन भी ना, तुमको पता नहीं। क्या पता है? कुछ नहीं। किसी और का इंतजार हो रहा था। नहीं। गति बुलाओगी? हाँ, बस। वो एक्चुअली आज सुबह शॉर्ट सर्किट हो गया था, इस वजह से पता नहीं वायरिंग में क्या हो गया। गॉड नोस। क्या? और नहीं, इलेक्ट्रिशियन का काम है। हाँ, वो एक्चुअली आज मेरा इलेक्ट्रिशियन छुट्टी पे चला गया, इसलिए आज एक्सेस काफी पड़ेगी। आज तुमने मेरा एड्रेस दिया था, मैंने सोचा तुम किसी को भेज दूँ। तुम्हें तो खुश होना चाहिए मैं खुद आया। वैसे भी हमारी बातचीत के लिए ये जगह ठीक है। गुलमोहर के कबूतर को भी पता नहीं चलनी चाहिए कि अंदर है। मोहन कबूतर भी है। अरे यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, कहीं बाहर चलते प्लीज। नहीं, बहुत अच्छी जगह। कैंडल लाइट है, सोफा है, विस्की। विस्की? या, श्योर। और वो मैडम है क्या? ये मैडम ने मंगवाया था। ये सारे कैंडल्स ये चेन साहब। रख लो। थैंक यू। अच्छा बताओ, इस सोसाइटी में इलेक्ट्रिशियन नहीं है? है ना साहब? तो फिर ये ठीक क्यों नहीं कराते? अरे साहब, कुछ खराब हो तो इलेक्ट्रिशियन ठीक करे ना। अब कटी हुई बिजली को कोई वापस कैसे ठीक कराएगा? 6 महीने से बिजली का बिल नहीं दिया, अब बिजली तो कट के रहेगी ना साहब। ले लो। थैंक यू सर। थैंक यू। बैठो। तो क्या है तुम्हारी खास इंफॉर्मेशन? इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। शायद तुमको पता नहीं कि जब अरमान हांगकांग जाएगा ना, तो जसी सिग्नेटरी होगी, यानी कि सारे चेक्स पर जसी साइन करेगी। तो बड़ी बात क्या है? स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है ये। अगर जसी फाइनेंस हैंडल करती है तो जाहिर है कि वही चेक साइन करेगी, तुम नहीं। हालांकि तुम्हारी मतलब तुम मुझसे कहीं ज्यादा अट्रैक्टिव हो। विस्की है ये? मुझे नहीं पता इन सब चीजों के बारे में। विस्की में जानकारी का नहीं, खरीदारी का कमाल है। दिस इज चीप विस्की, सस्ती विस्की है। इट्स टेरिबल। रियली वेरी डिसअपॉइंटिंग। ना तो विस्की ढंग की पिलाई है, ना ही इंफॉर्मेशन पिलाई। इसमें मैं वक्त बर्बाद किया। हाउ डू प्लान टू मेक अप फॉर दिस? मेरे पास एक और इंफॉर्मेशन है। जस्सी, तू मुझे नहीं अपने पापा जी को जॉब दिला दे गुलमोहर में। मुझे नहीं लगता वो ज्यादा दिन घर पे बैठ पाएंगे। जिस आदमी को सुबह 11 से 6 काम पे जाने की आदत हो, इसको ये डील कम से कम 6 करोड़ की होगी। मतलब हम यहाँ करीब 30 लाख की बात कर रहे हैं। जस्सी, तू सुन रही है ना? हाँ हाँ। लेकिन तू मुझे क्या बताने वाली थी? जस्सी देख, तू मुझे ना परी के अंडर जॉब दिला दे, मैं बहुत खुश रहूंगा। मुझे इसको पीएन बनवा दे। आई स्वेयर मदर। प्लीज 2 मिनट चुप कर और मेरी बात सुन। आज तेरे को एक और प्रमोशन मिल गया? ना तो तू प्लीज बीच में मत बोलना। आज कुछ ऐसा हुआ है जिसने मुझे हिला दिया है। मैं समझ ही नहीं पा रही हूँ कुछ, वही तुझे बताना है। आज पहली बार लाइफ में किसी ने मुझे बकवास इंसान। अरमान के एब्सेंस में कोई तो संभालेगा ना।
जैसी समझना। अगर जैसे से कोई गलती होगी तो नुकसान तो कंपनी का ही होगा ना। जो ना सीधा चल ही सकती है तो कंपनी क्या चलाएगी? चलने और कंपनी चलाने में जमीन आसमान का फर्क है मिस लॉन्गलेग। क्या गलती करेगी? आज तो कोई गलती की है किसी? हाँ, अकाउंट भूल जाएगी, किसी को गलत चेक दे देगी, और जब तक वो ऐसा कुछ नहीं करती हम उसके खिलाफ कुछ नहीं कर सकते। और प्रॉब्लम यह है कि ना तो वो किसी से ज्यादा मिलती है ना बात करती है। मिलिए वो लावण्या क्रिएशन वाला शांतनु है, उससे मिली थी वो। हाँ, कब जिस लड़की का ऑफिस में कोई दोस्त नहीं है वो उससे क्यों मिलेगी? वो भी बाबा वो गाड़ी का दरवाजा भी खोल रहा था उसके लिए। हाँ, हो सकता है कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो। और हो सकता है तुम अच्छे मैनर्स को गलत समझ कुछ भी बिजनेस। तो बैकअप में क्यों मिल रहे थे? हम तो ऑलरेडी लावण्या क्रिएशन वालों के साथ बिजनेस करते हैं, तो बार-बार मिलने की क्या जरूरत है? वो भी जस्ट से समथिंग इज रॉन्ग, आई टेल यू। And you please get me another drink, I tell you. गुड इवनिंग सर जी। गुड इवनिंग। क्या कर रहे हो तुम विराट? शराब पी रहा हूँ सर, और क्या करूँ, बेकार हूँ। बोला कि तुम लावण्य वाले बुलाए। और वो शांतनु सर, उसकी कंपनी घटिया माल बनाती है, लेवल का नहीं है सर वो। गुलमोहर के लेवल तक पहुंचने के लिए क्या कर सकता है? माल तो घटिया रहेगा ना सर जी। अभी तक वो लोग घूस और कमीशन देकर सरकारी काम कर रहे हैं। उनका तरीका है सर। लेकिन सर, जब मैं गुलमोहर में वाइस प्रेसिडेंट था ना, एक पैसा नहीं लिया सर। अगर उसने ऑफर किया? हाँ, अपने तरीके से किया था, यही शांतनु नहीं किया। बोला कि तुम्हारे कैसे रिलेशन है उसके साथ? अगर तुम कुछ इन्फॉर्मेशन निकाल सको तो फिर से वीपी फाइनेंस बन सकते हो। से भी इन्फॉर्मेशन तो फिर पता करो गुलाटी उनने जस्सी को क्या ऑफर। मेरी इन्फॉर्मेशन कैसी लगी मिस्टर सेठ? इन्फॉर्मेशन में कितना दम है ये तो वक्त ही बताएगा। क्या देख रहे हो? देख रहा हूं कि शाम का क्या किया जाए। क्या? क्या? Stop playing games with me, हाँ? तुमने मुझसे मिलने की इच्छा जाहिर की थी। Remember coffee shop? तुम्हें मुझसे कुछ चाहिए? कितने चाहिए? You're refusing me, buddy. Are you refusing me? एक लड़की जिसने 6 महीने से अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल नहीं पेड, जिसका हस्बैंड उसे पैसे देने से इनकार करता है, जिसकी जरूरतें उसकी काबिलियत से कहीं ज्यादा बढ़कर, उस लड़की के पास चॉइस ही क्या? उस लड़की के पास चॉइस क्या है? Please not. Please. हेलो हेलो सर, मैंने कुछ गुलाटी, ऑलवेज रॉन्ग टाइमिंग। बाद में फोन करना। और अगली बार जरा विस्की अच्छी मंगा कर। क्या हुआ? गाड़ी खराब हो गई? ड्राइव करने का बगल में इतनी खूबसूरती बैठी हो तो सड़क पे नजर कैसे टिके रहे? मैं मारिया, अगर तुम उस ऑफिस डेस्क के पीछे छुपी ना बैठी तो आज एक बहुत बड़ी सुपर मेमोरी होगी। रंगो,
ये ले। पानी। 30 लाख? जैसे तुझे मालूम है 30 लाख में कितने जीरोस होते हैं? जैसे 30 लाख माने 30 लाख। धीरे बोल वरना लोग सोचेंगे कि तू पागल हो गया है। ले ले जैसे, ले ले पैसे। मैं तो कहता हूँ भगवान ने शांतनु को तेरी और तेरी फैमिली की हेल्प करने के लिए भेजा है। वो बिजनेसमैन नहीं जस्सी, वो देवता है, देवता। नहीं नंदू, ये गलत होगा, ये ठीक नहीं है। ठीक नहीं है? अरे जस्सी तू क्या बात कर रही है? इस दुनिया में ईमानदारी जैसी कोई चीज ही नहीं होती। भगवान ने तेरे साथ ईमानदारी नहीं करी। जैसे जिस तरह से हम दोनों को बनाया ना, 30 लाख तो दूर 30,000 एक साथ देखना मुश्किल है। क्या बात कर रही है? बेवकूफ, ये तेरे लिए बहुत बड़ा मौका है। फिर भी नंदू, मैं जैसी हूँ मुझे उससे कोई शिकायत नहीं है। मेरा मन नहीं मानता। और वैसे भी पापा जी कहते हैं कि पैसा इंसान को जानवर बना देता है। और उन्हीं पापा जी को आज पैसे की सबसे ज्यादा जरूरत है। जैसे जानवर तो बोलो वहीं से तेरे से दिन रात काम कराते हैं। तेरा 1 रुपया नहीं बढ़ा है। मैं तेरी जगह होता ना तो सारा पैसे लेके घर आ जाता। जिस चीज में प्रॉब्लम क्या है? उसको सस्ता माल बेचना है, अरमान की कंपनी को प्रॉफिट कमाना है, सस्ता सौदा खरीदना है। That's it। पर मैं नौकरी के साथ बेईमानी नहीं कर सकती। मेरी नौकरी का फायदा। जैसे इंसान काम करता है पैसा कमाने के लिए, तू इतना काम मत कर। अपने फैमिली की सोच, अपने घर की सोच। अरे काम वाले तो तेरे कोई भी नहीं लगते। तेरी फैमिली तेरी अपनी है। तुझे यहाँ तक पहुंचाने वाले वो है, उनका सोच, परायों का नहीं। Stop playing games with me. तुम्हें मुझसे कुछ चाहिए था? Are you refusing me? एक लड़की जिसने 6 महीने से अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल नहीं पे किया, जिसके एक्स हस्बैंड ने उसे पैसे देने से इनकार कर दिया, जिसकी जरूरतें उसकी काबिलियत से कहीं ज्यादा बढ़कर, उस लड़की के पास चॉइस क्या है? तो हम कहाँ थे? Excuse me. हेलो राज, हाय राज, I'm really sorry मैंने इतनी देर से फोन किया। तुम ठीक तो हो? No राज, I'm not okay. I really need you राज. I love you राज. मी टू। तुम्हारा वो डिनर कैसा रहा डैडी के साथ? It was terrible राज, it was terrible. मैं तुम्हारे साथ होना चाहती हूँ राज. इस वक्त तो मैं क्लाइंट के साथ मीटिंग में हूँ। राज लेकिन बाय, कल सुबह बात करते हैं। बाय। किसका फोन था? क्लाइंट का था। इतनी प्यार से बात कर रहे थे। क्लाइंट है तो प्यार से बात तो करनी ही पड़ती है। यू नो, दिस इज पार्ट ऑफ सेल्समैनशिप। अभी नो बिजनेस, ओके? ले ले जस्सी, ले ले पैसे। मैं तो बताऊं भगवान ने शांतनु को तेरी और तेरी फैमिली की हेल्प करने के लिए भेजा। जस्सी, गुलमोहर के साथ जो भी डील होगी उसका 5% आपका। कैश, ड्राफ्ट, व्हाटएवर। जिस तरह से भगवान ने हमें बनाया ना, तो दूर एक साथ 30,000 देखना भी मुश्किल है। तू क्या बात कर रही है? इट्स एन अपॉर्चुनिटी। ये डील कम से कम 6 करोड़ की होगी। मैं तेरी जगह होता ना तो पैसे लेकर ही घर आता। हम यहाँ करीब 30 लाख की बात कर रहे हैं। जैसे जानवर तो बोलो वैसे तेरे से दिन रात काम कराते हैं और तेरा 1 रुपया नहीं बढ़ा। मैं तेरी जगह होता ना तो सारा पैसे लेके घर आ जाता। ये डील कम से कम 6 करोड़ की होगी। हम यहाँ करीब 30 लाख की बात कर रहे हैं।
नहीं जैसे, तो मुझे धोखा नहीं दे सकती। मामा पापा ने तेरे लिए बहुत कुछ किया है जैसे, अब तेरी बारी है। मैं तो तुम्हें गुलमोहर की जिम्मेदारी सौंप रहा हूं, तुम ऐसा नहीं कर सकती। जैसे तो 20 लाख से अपने मामा पापा की सारी तकलीफें दूर कर सकते हैं। जैसे ले ले।